हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेंद्र पाल सिंह, गेस्ट लेक्चर एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। और आज मैं अपने इस वीडियो में आपके लेकर आया हूँ टीपीआरएम सब्जेक्ट से बेसिक ऑफ पॉलीमर पार्ट 2, जिसमें हम आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर को मोनोमर के स्ट्रक्चर के बेस पर हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। यदि किसी पॉलीमर में एक समान मोनोमर चेन रूप में जुड़कर पॉलीमर बनाते हैं तब हम उसको होमोपॉलीमर कहते हैं, तथा डिफरेंट मोनोमर चेन रूप में जुड़कर पॉलीमर बनाते हैं तो हम ऐसे पॉलीमर को कोपॉलीमर कहते हैं। इसके बाद ग्राफ्ट कोपॉलीमर और ब्रांच स्ट्रक्चर के बेस पर हम अगर बात करें कि ग्राफ्ट कोपॉलीमर हमारा क्या होता है, तो जो मेन चेन होती है हमारी, मेन चेन से जो अदर स्ट्रक्चर का जो हमारा मोनोमर है वो ब्रांच चेन से लिंक्ड होता है या मेन चेन से लिंक्ड होकर ब्रांच चेन बनाता है। तो इस तरह का जो हमारा पॉलीमर होगा वो ग्राफ्टेड कोपॉलीमर कहलाता है। जैसे ही इसमें मैं आपको शो कर रखा है, फर्स्ट हमारा देखिए यहाँ पर हमने मोनोमर को एम से डिनोट किया है। एम मोनोमर्स जो हैं वो एक चेन में जुड़े हुए हैं और सेम मोनोमर हैं हमारे, तो हमारा क्या बना रहे हैं वो होमोपॉलीमर। इसी तरह यहाँ पर हमने M1 लिया है और M2 लिया है जो हमारे डिफरेंट मोनोमर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये अल्टरनेटिवली एक चेन बना रहे हैं, तो ये चेन हमारी क्या कहलाएगी, कोपॉलीमर। इसी के साथ जो हमारे मोनोमर हैं वो एक सीधी चेन में रहते हैं तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, लीनियर होमोपॉलीमर। और अगर अदर डिफरेंट मोनोमर्स जो हैं वो हमारे अगर सीधी लाइन में या फिर हम कहें एक मेन चेन बनाते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, लीनियर कोपॉलीमर। इसके बाद सेम मोनोमर से अगर कोई ब्रांच चेन बनती है सेम मोनोमर की, और जो उसकी मेन चेन या बैकबोन जिसको हम बोलते हैं उससे जुड़ी हुई है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ब्रांच्ड होमोपॉलीमर। इसी तरह जो हमारी डिफरेंट मोनोमर्स की बैकबोन चेन है या मेन चेन है उससे हमारे ब्रांच मोनोमर जुड़ते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, ब्रांच्ड कोपॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड होमोपॉलीमर। क्रॉस लिंक क्या है, जब हमारी जो मेन चेन है और इसके साथ ही जो सेम मोनोमर है वो इसके साथ एक नेट बनाते हैं या जाल, हम कह सकते हैं कि एक नेटवर्क बन जाता है, एक जाल बन जाता है, उसको हम कहते हैं क्रॉस लिंक्ड होमोपॉलीमर। इसी तरह ग्राफ्ट पॉलीमर क्या है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सेम मोनोमर की हमारी क्या है, एक मेन चेन होगी और जो डिफरेंट मोनोमर होंगे वो क्या करेंगे, इसकी ब्रांच चेन के रूप में जुड़े हुए होंगे, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, ग्राफ्ट या ग्राफ्टेड पॉलीमर उसको हम कहते हैं। ब्रांच ऑफ यूनिट या M2 यूनिट। इसके बाद टर्म आती है हमारी टेक्टिसिटी। टेक्टिसिटी क्या है, पॉलीमर मॉलिक्यूल्स में मोनोमर की यूनिट्स मेन चेन के रिस्पेक्ट में ऑर्डरली और डिसऑर्डरली फैशन या रूप में जुड़ी हो सकती है, जिसे हम पॉलीमर की टेक्टिसिटी कहते हैं। पॉलीमर की जो टेक्टिसिटी होती है वो पॉलीमर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करती है या फिर हम कह सकते हैं कि प्रभावित करती है। और जो टेक्टिसिटी होती है इसको हम तीन पार्ट में, या इसको कहते हैं तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट है हमारी आइसोटेक्टिक, सेकेंड अटैक्टिक और लास्ट वन हमारी सिंडियोटेक्टिक।
फर्स्ट है हमारा आइसोटैक्टिक पॉलीमर, यानी कि द हेड टू टेल कॉन्फ़िगरेशन इन विच द फंक्शनल ग्रुप आर ऑल ऑन द सेम साइड ऑफ द चेन, यानी कि जो हमारी मेन चेन होगी उसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो चेन के एक ही साइड में आपका प्रेजेंट होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, आइसोटैक्टिक पॉलीमर। सेकेंड है हमारा इफ़ द अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर एट रैंडम अराउंड द मेन चेन इट इज़ कॉल्ड अटैक्टिक पॉलीमर, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसका अरेंजमेंट क्या होगा, मेन चेन के रैंडमली होगा, तब हमारा पॉलीमर क्या कहलाएगा, अटैक्टिक पॉलीमर। फॉर एग्जांपल पॉलीप्रोपिलीन जो है वो हमारा एक अटैक्टिक पॉलीमर होता है। लास्ट है हमारा इफ़ द अरेंजमेंट ऑफ साइड ग्रुप इज़ इन अल्टरनेटिंग फैशन इट इज़ कॉल्ड सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसका अरेंजमेंट क्या होगा कि जो मेन चेन है हमारी उसमें अल्टरनेटिवली फैशन के रूप में होगा या फिर रूप में होगा, तो उसे हम सिंडियोटैक्टिक कहते हैं। जैसा कि इस फिगर में दिया है, ये आर जो है वो हमारा फंक्शनल ग्रुप है या हम इसको कह सकते हैं एल्काइल ग्रुप है। अगर ये आइसोटैक्टिक में हम बात करें तो क्या है, ये एक ही साइड में हमारा प्रेजेंट है। जब सेम साइड में है, ये हमारी मेन चेन है, मेन चेन से हमारा एक साइड में अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो हमारा पॉलीमर क्या कहलाएगा, आइसोटैक्टिक। इसी तरह सेकेंड हमने बात की थी अटैक्टिक की, जिसमें हमारा मेन चेन से फंक्शनल ग्रुप है जो वो आपका रैंडमली होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अटैक्टिक पॉलीमर। इसके बाद सिंडियोटैक्टिक की हमने बात की थी। सिंडियोटैक्टिक में हमने क्या कहा था कि जो मेन चेन है उसके अल्टरनेटिव फैशन में होगा, यानी कि अल्टरनेटिव इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो ऐड होगा, तो ये हमारा क्या कहलाता है, सिंडियोटैक्टिक। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो लीनियर पॉलीमर की जो चेन होती है वो हमारी इस तरह से सिंगल वे में रहती है, कोई भी इसकी ब्रांच चेन इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। लीनियर और ब्रांच चेन को इसमें शो कर रखा है फिगर में। ये इसमें कई सारे मोनोमर्स जो हैं चेन में जुड़े हुए हैं और एक सीधी लाइन या हम कह सकते हैं लीनियर फॉर्म में है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, लीनियर चेन। सेकेंड हमारी ब्रांच चेन, जो ब्लू कलर से यहाँ पर इंडिकेट हो रही है ये मेन चेन है हमारी, और ये जो है ग्रीन कलर से ये हमारी क्या है, ब्रांच चेन है, तो इसको हम कहेंगे लीनियर ब्रांच चेन। जो हमारे थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं वो हमेशा लीनियर और ब्रांच चेन के रूप में ही होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता हमारा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर यानी कि एक नेट बन रहा होगा, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। क्रॉस लिंक्ड जो पॉलीमर होते हैं वो हमारे मोस्टली थर्मोसेट मटेरियल हैं या थर्मोसेट प्लास्टिक है या रबर मटेरियल हैं, वही हमारे क्या होते हैं, क्रॉस लिंक्ड होते हैं, और ये 3D नेटवर्क फॉर्म करते हैं। ब्रांच चेन हमारी इस तरह से कई सारी फॉर्म में हो सकती है। अगर हम मॉलिक्यूल बेस पर बात करें तो ये हमारी क्या है, स्टायरीन मोनोमर से बनी हुई एक मेन चेन है जिसके साथ में ये हमारी ब्रांच चेन है।